चलिए आज आप लोगों को जो है मैं किसी संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको मैं आज सिखाऊंगा, है ना। किसी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा ज्ञात करना, है ना। अब ये किसी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। वैसे किसी संख्या का वर्गमूल अगर हमको ज्ञात करना रहता है तो हम उसको दो विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। तो पहले मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि बताऊंगा, किसी संख्या का हम वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, उदाहरण के तौर पर जैसे हमको 225 का जैसे वर्गमूल निकालना है। 225 संख्या जो है संख्या 225 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा द्वारा प्राप्त करना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे लकीर खींच करके 225 ऐसे लिखेंगे। अब ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा का अंक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई में 5 है, तो अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पर अगर 5 है तो वो संख्या में 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का भाग करके देखेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 से चला जाएगा भाग। जैसे 3 से देंगे तो 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एक जो है 5 के आगे आ जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 पंचे 15। अभी भी यह संख्या जो है 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग दिए तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 25 जो है 5 से जाएगा। 25 किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 25 जो है 5 से जाएगा, 25 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से दिए तो 5m 25 हुआ और फिर 5 से दिए तो 5 कम 5 हुआ। तो इसीलिए 225 का जो गुणनखंड आया 3 गुणा 5 गुणा 5 आया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल लगा देना है तो ऐसे वर्गमूल लगा देंगे और इधर भी जो है ऐसे वर्गमूल लगा देंगे। अब यहाँ जोड़ी बनाएंगे तो ये 3 का जोड़ी बना, ये 5 का जोड़ी बना। ठीक है, तो बराबर 3 का जोड़ी का जो है एक बार 3 लिखेंगे और गुणा 5 का जोड़ी का ये 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है, इसीलिए जो है वर्गमूल जो है 225 का जो है वर्गमूल आ जाएगा कितना, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। एक मैंने उदाहरण ले लिया, 225 का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा प्राप्त करना है। 225 का लिख दिए। 225 में पहले अभाज्य संख्या 3 का भाग जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। संख्या 15 बन जाएगा तो 3 पंचे 15, यानी 225 में 3 का भाग देंगे
तो 75 बचेगा, मतलब 75 आएगा भागफल। अब 75 में फिर 3 का भाग देंगे तो भागफल 25 बचेगा। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 25 होता है, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो भाग जब तक देते जाना है तब तक कि जब को हमको यहाँ पर 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। अब उसके बाद 225 को यहाँ लिखेंगे, 225 लिखे और उसका गुणनखंड क्या क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 आया। इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए, इधर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। अब जोड़ी बनाएंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ी बनाते हैं संख्या का। तो 3 का वो जोड़ी बना और ये 5 का जोड़ी बना, तो 3 का जोड़ी का ये 3 हो गया और 5 का जोड़ी का 5 हो गया। 3 पंचे 15 हो गया। तो 225 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 15 आया। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा जो है वर्गमूल निकालते हैं। इसको 2-3 बार बना करके आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो मैं आपको गणित से संबंधित बना करके देते रहूँगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी।